हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। बच्चों में दांत निकलने के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चों को दांत जब निकलता है, आमतौर पर 6 महीने के बाद बच्चों के मसूड़े फूलने लगते हैं और 7-8 महीने से दांत निकलने लगता है और ये 15 महीने तक दांत निकलते रहते हैं। तो इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बच्चों को होती है। जब दांत निकलता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ दवाएं बताऊंगा, एक एक दवाएं बताऊंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि और भी दवाएं हैं, लेकिन जो मोस्टली दवा यूज़ होती है वही मैं बताऊंगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छा ये दवा काम करती है। तो दोस्तों, दांत निकलने के वक्त मसूड़े में सूजन आ जाती है। बच्चा हर वक्त हाथ मुंह में रखने लगता है, हर चीज़ को मुंह में डालने लगता है या कोई चीज़ लेकर के मुंह में चबाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपना हाथ पहले अच्छे से साबुन से धो लें और बच्चे के मसूड़े में अपने हाथों से धीरे धीरे उसको सहलाएं। इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है। अगर बच्चों को मसूड़े में दर्द हो रहा है या सूजन है और बच्चा हर चीज़ मुंह में लेने की कोशिश कर रहा है, या आप कोई साफ़ कपड़ा उसको ठंडे पानी में भिगो करके और वो बच्चे को दे दे, बच्चे उस कपड़े को मुंह में लेके भी दबाते हैं, चूसते हैं, तो उससे भी उनको आराम मिलता है। तो ये प्रोसेस है, ये शुरुआत में करना चाहिए, जिससे बच्चों को जो मसूड़े में खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, हर चीज़ दबाने का मन करता है, तो ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है, बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, मुंह से लार बहुत आता है, चिड़चिड़ा हो गया, हर वक्त गोदी में रहना चाहता है और हरे हरे दस्त हो रहे हैं और दांत में इसको दर्द हो रहा है निकलने में, अगर 1-2 दांत निकलते हैं तो उसके बाद इसको तकलीफ़ और बढ़ जाती है और ग्रीन स्टूल होता है। तो ग्रीन स्टूल होने में को घबराना नहीं चाहिए। आमतौर पर जो बच्चों का लार बहुत ज़्यादा होता है, वो बच्चे लार भी निकलने लगते हैं, तो वो लार जब पेट में जाता है तो पित्त के ज़रिए से वो बाहर आ जाता है। तो जो बाइल होता है वो पेट में तो देर तक रहता है, तो वो स्टूल को डाइजेस्ट करता है, तो वो कलर नॉर्मली येलो होता है। लेकिन जो बच्चे लार जब ज़्यादा निकल जाते हैं तो वो लार पित्त के ज़रिए से ग्रीन हरे कलर का बाहर आता है, तो वही ग्रीन स्टूल होता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये अगर ग्रीन स्टूल हो रहा है, बार बार बच्चों के दांत निकलने के वक्त तकलीफ़ हो रही है, तो इसके लिए बेहतरीन दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 30 1-2 खुराक आप देंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बच्चा अगर रात में नहीं सो पा रहा है दर्द की वजह से, तो आप कैमोमिला दें। बच्चे जो लेटना नहीं चाहते, हर वक्त गोदी में रहना चाहते हैं, तो उसमें भी कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है, इससे दांत आसानी से निकलने लगते हैं। अगर 1-2 दांत निकलने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि दांत अब निकलने में टाइम लग रहा है या थोड़ा डिले माइलस्टोन है, डिले डेंटिशन हो रहा है, तो कैलकेरिया फॉस इसके लिए बेहतरीन दवा है। कैलकेरिया फॉस 3 टैबलेट आप इसको लगातार चलाना शुरू कर दें। इससे आपके बच्चों के दांत जल्दी निकलेगा और सारे दांत आसानी से निकल जाएंगे। जो मसूड़े, जो सूजन आ जाती है, उसमें भी आराम मिलेगा। जो दस्त होते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, हर वक्त माँ से लगे रहते हैं और जो दूध पीते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, न्यूट्रिशन की कमी अगर हो रही है, दूध पीने के बाद भी दस्त हो रहा है, चिड़चिड़े हैं, तो इसमें आप कैलकेरिया फॉस 3 टैबलेट ये लगातार चलाएं। इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है। ये बच्चों के लिए नंबर 1 दवा है डेंटिशन के लिए। बच्चों को आमतौर पर अगर पेट में इस दौरान दर्द होता है, पेट में गैस की वजह से, बच्चा अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पेट दर्द की शिकायत है, तो मैकफॉस इसके लिए बेहतरीन दवा है। मैकफॉस आप 30 पावर में भी रख सकते हैं। बच्चों को दांत निकलने के वक्त आमतौर पर फ़ीवर आ जाता है, तो फ़ीवर जो है बाहरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। बच्चे हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, चूसते हैं,
तो उसके इन्फेक्शन की वजह से बुखार अगर अब बच्चे को आ जाता है तो उसके लिए बेलाडोना है। बेलाडोना दवा बहुत अच्छी है। बच्चा रात में अगर बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठता है, कान में दर्द हो रहा है, तो बेलाडोना इसमें बेहतरीन काम करती है। अगर बच्चे को नज़ला ज़ुकाम बार बार होने की प्रॉब्लम है तो बेलाडोना भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना शुरुआत में नज़ला ज़ुकाम, अगर नाक से पानी आ रहा है या छींकें आ रही हैं, बच्चा बहुत रो रहा है, चेहरा लाल हो जाता है, तो बेलाडोना इसके लिए बेहतरीन दवा है। अगर नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है तो इसके लिए कैलकेरिया कार्ब भी बेहतरीन दवा है। कैलकेरिया कार्ब आप इसमें 30 पावर में 1-2 खुराक देंगे, इससे कि जो इन्फेक्शन होता है बार बार बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, वो भी कम हो जाएगा। जो बच्चे जो देर से चलना सीखते हैं, दांत तो बराबर निकल रहा है, लेकिन उनको कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे चलना देर से सीख रहे हैं। जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते या चलने में गिर जाते हैं, बच्चे आमतौर पर 12 महीने के बाद चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर इसमें भी डिलेड माइलस्टोन है, बच्चों को चलने में टाइम लग रहा है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब 3S टैबलेट ये भी आप लगातार दें। कैलकेरिया कार्ब 3S टैबलेट बच्चे अगर देर से चलना सीखें या देर से बोलना सीखें तो उसमें भी ये काम करती है। इसको आप लगातार कई महीने तक ये टैबलेट दे सकते हैं। बच्चे आमतौर पर इस दौरान जब दांत निकलता है तो चूना, मिट्टी, चौक या दीवार की पेंट वगैरह उखाड़ के खाने लगते हैं। अगर ये सब खाने के बाद बच्चे का पेट में दर्द हो रहा है या पेट फूला हुआ है, पेट में अगर कीड़े हो गए, वॉर्म्स की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे के मुंह से बदबू बहुत आती है, लैट्रिन भी पतला होता है, तो इसके लिए सैंटोनाइन 1X टैबलेट बहुत अच्छी है। सैंटोनाइन टैबलेट 1X में मिलती है, आप इसको भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो बार बार चूना मिट्टी खा रहे हैं, ये उसकी आदत छूट जाती है और पेट में दर्द जो हो रहा है वो इसमें भी आराम मिलता है। अगर वॉर्म्स की प्रॉब्लम है, कीड़े हो रहे हैं, तो इसमें भी ये काम करती है। इसके अलावा सीना 30 भी बहुत अच्छी दवा है। सीना के बच्चे को भी पेट में वॉर्म्स की शिकायत है, बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार खाता है, तो उसमें सीना 30 पेट के अगर बारी बारी कीड़े आ रहे हैं स्टूल में, तो आप उसमें सीना 30 भी दे सकते हैं। कुछ बच्चों को दूध पीने के वक्त खाना डाइजेस्ट नहीं होता, दूध डाइजेस्ट नहीं होता। अगर ये दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बाहरी दूध पीने से उनको दूध हज़म नहीं हो रहा। अगर माँ का दूध हज़म होता है लेकिन माँ का बहुत कम दूध बनता है, तो बच्चे बाहर का दूध पीते हैं, तो उसके बोतल शीशी जो पीते हैं या गाय का या पाउडर का, अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उल्टी हो जाती है, दूध जमा जमा आता है, खट्टा खट्टा आता है, या स्टूल के साथ भी दूध निकल रहा है, तो अगर ये ऐसा लग रहा है कि बच्चे को दूध हज़म नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एथुजा साइनेपियम 30 पावर में बच्चों को दें। इससे बच्चे का जो दूध हज़म नहीं हो रहा है वो उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं। तो बच्चों को आमतौर पर अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत इस दौरान हो रही है, बच्चे को कब्ज़ हो जाता है, अगर बाहरी दूध पीते हैं बच्चे, जो बोतल पीने वाले बच्चे हैं, जो शीशी का दूध पीते हैं, तो उनको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप इसमें एल्यूमिना 30 ये दवा भी बेहतरीन काम करती है। बच्चों को कब्ज़ है, बच्चा अगर बहुत ज़ोर लगाता है लैट्रिन करने में, अगर सॉफ्ट स्टूल हो रहा है लैट्रिन करने में, इसको ज़ोर लगाना पड़ता है और कब्ज़ होता है, कई दिन तक स्टूल नहीं होता है, तो आप इसमें एल्यूमिना स्टूल के लिए बेहतरीन दवा है। एल्यूमिना से आपको कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। बच्चे को काले रंग का स्टूल होगा या गांठदार जैसा होता है तो एल्यूमिना दें। एल्यूमिना के नहीं बाद अगर कॉन्स्टिपेशन आपको, बच्चे को स्टूल हार्ड ड्राई, बहुत हार्ड स्टूल होता है, बहुत ज़ोर लगाता है, अगर स्टूल डिज़ायर नहीं होता बच्चे को तो बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बच्चे का चेहरा लाल हो जाता है, तो उसमें ब्रायोनिया 30 ये भी आप दे सकते हैं। तो लूज़ मोशन आमतौर पर जनरली होना ये तो आम बात है, इसमें तो कैमोमिला कैलकेरिया फॉस से बेहतरीन काम करती ही है, लेकिन अगर बच्चे को इसमें भी आराम नहीं मिल रहा है और पतले दस्त हो रहे हैं, पानी जैसे दस्त हो रहे हैं, तो इसके लिए पोडोफाइलम ये भी आप दवा दे सकते हैं। पोडोफाइलम 30 1-2 खुराक देंगे तो बच्चों को जो लूज़ मोशन हो रहा है, ख़ासतौर से गर्मी में अगर होता है, तो इसमें पोडोफाइलम बेहतरीन दवा है।
पोडोफाइलम के स्टूल की ख़ास बात है कि बदबूदार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ बदबू होती है। अगर ये बच्चा इस तरह का स्टूल करता है तो पोडोफाइलम 30 आप ज़रूर दें। बच्चों को आमतौर पर कीड़े की जो दवा मैंने बताई थी सेंटोनाइन वेनेट, ये भी है। और इसके अलावा बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बच्चे बोलना देर से सीख रहे हैं, हकलाते हैं, तो उसके लिए हकलाने की भी बेहतरीन दवा है। अगर बच्चा बार बार हकलाता है, एक ही सेंटेंस को बार बार बोलता है, तो उसको हकलाने के लिए बेहतरीन दवा है स्टेफिसेरिया। स्टेफिसेरिया भी आप इसके लिए दे सकते हैं। और वो बच्चे जो देर से चलना सीख रहे हैं, जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, बराइटा कार्ब इसकी बेहतरीन दवा है। बराइटा कार्ब में भी बच्चों को बार बार नज़ला ज़ुकाम होना, टॉन्सिल हो जाना या दांत अच्छे से न निकलना, बच्चे जो दिमागी तौर से अगर कमज़ोर हैं तो इसमें बराइटा कार्ब भी बेहतरीन दवा है। तो दोस्तों, इन दवाओं को आप ज़रूर चलाएं। ये बच्चों के लिए फ़र्स्ट एड के तौर पे आप अपने किट बॉक्स में ये दवाएं रख लें। और भी कोई क्वेरीज़ हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।